बैक टू द चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है आर्टिकल्स पे। ठीक है, आर्टिकल्स जो है ना ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है। जब आप पेपर देने जाते हो तो आप कंफ्यूज हो जाते हो थोड़ा, पर कोई बात नहीं। आज हम बेसिक से पढ़ेंगे, बेसिक टू एडवांस। ऐसे पढ़ाऊँगा ना तो मैं जैसे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं ना वैसे ही, ताकि कोई भी एग्ज़ाम देने जाओ आप JKSB का, आप इसमें एक जितने भी नंबर आते हैं 1 2 4 5 सारे करके हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आर्टिकल्स आर द वर्ड्स दैट आर डिफाइंड विद। आर्टिकल्स वो वर्ड हैं जो डिफाइन करते हैं, जैसे कि कोई चीज़ स्पेसिफिक है या अनस्पेसिफिक है। ठीक है, कोई चीज़ यूनिक है या यूनिक नहीं है। हमारे पास होते हैं दो टाइप के आर्टिकल्स, एक इंडेफिनिट ए और एन, और दूसरा टाइप होता है हमारे पास डेफिनेट द। इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए एन। ए इज़ यूज बिफोर वर्ड स्टार्टिंग विद ए कॉन्सोनेंट साउंड। ए वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड हो, जैसे कि ए डॉग, ए पेन, आ यूनिवर्सिटी। अब आप बोलो कि यूनिवर्सिटी के सामने ये तो यू से स्टार्ट हो रहा है, पर साउंड इसकी कॉन्सोनेंट है, वह यू इसकी साउंड दे रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है ना। अब एन इज़ यूज बिफोर स्टार्टिंग विथ वॉवल साउंड। सिमिलरली जो एन है वो वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे साउंड वॉवल हो, जैसे कि एन एप्पल, एन आर। आर में एच साइलेंट है तो यहाँ पे हम एन का यूज़ करेंगे। ओ आ गया ना। फिर उसके बाद फिर हम ए एंड एन। हाँ, ओ ये याद रखना, ये चीज़ जो ए और एन है वो वहाँ पे यूज़ होते हैं जहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो। सिंगुलर भी होना चाहिए और काउंटेबल भी होना चाहिए। एग्जांपल, अ ग्लास ऑफ वाटर। जो अ ग्लास ऑफ वाटर है ना, इससे वाटर काउंटेबल बन गया। ठीक है, वरना अगर हम ऐसे ही बोलेंगे जनरल में अ वाटर, वो अनकाउंटेबल है। वाटर की क्वांटिटी, वाटर को कोई काउंट कर सकता है नहीं ना। पर जब हमने इसको सिंगुलर और काउंटेबल बना दिया, ग्लास में डाल दिया पानी को, तो सिंगुलर और काउंटेबल नाउन बन गया। तो वहाँ पे हम आ का यूज़ कर सकते हैं। जो अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए और एन डायरेक्टली यूज़ नहीं किया जाता। इसके बाद आता है हमारा द। द का यूज़ तब किया जाता है जब हम किसी स्पेसिफिक चीज़ की बात करते हैं या किसी यूनिक चीज़ की बात करते हैं। अब यहाँ पे कुछ रूल्स हैं, जैसे द का यूज़ होता है जियोग्राफिकल फीचर्स के साथ। द हिमालयस, द ग्रुप, द USA। जो USA ग्रुप ऑफ कंट्री से बना है, तो जो भी कंट्री ग्रुप से बनी हो या जो भी कोई चीज़ ग्रुप से बनी हो वहाँ पे द का यूज़ होता है। ऐसे ही द गंगा, द पंजाब। पंजाब जो है वो ग्रुप ऑफ 5 रिवर से बना है, इसलिए पंजाब के साथ भी द आता है। ऐसे ही द अंडमान आइलैंड, जो अंडमान आइलैंड है वो ग्रुप ऑफ आइलैंड से बना है, तो वहाँ पे भी हम द का यूज़ करते हैं। सिमिलरली सेलेस्टियल बॉडीज़, डायरेक्शंस, इनके साथ भी द का यूज़ होता है। द सन, द मून, द नॉर्थ, द ईस्ट, द साउथ, एक्सेट्रा। इसके बाद सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी द का यूज़ होता है। द बेस्ट प्लेयर, द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ टू। यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं दो चीज़ों को, और जहाँ पे भी हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे भी द का ही यूज़ होता है। फेमस बिल्डिंग्स, वर्क आर्ट, इनके साथ भी द का यूज़ होता है, जैसे द ताजमहल, द मोनालिसा, एक्सेट्रा। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, इनके साथ भी द का यूज़ होता है। ऐसे ही सिमिलरली रिलीजियस टेक्स्ट, द बाइबल, द गीता, इनके साथ भी द का यूज़ होता है। और एक ट्रिक है, एक मिनट। द का यूज़ वहाँ पे होता है जब हम किसी चीज़ की बात करते हैं, बोथ जहाँ पे लिसनर और स्पीकर उस चीज़ से अवेयर हों। जैसे कि कैन यू पास द साल्ट। जैसे आप डिनर कर रहे हो तो बीच में साल्ट की कोई डब्बी है, आप सामने वाले को बोल रहे हो कैन यू पास द साल्ट, मतलब आप बोल रहे हो और वो सुन रहे हो, तुम दोनों एक साथ उस चीज़ के बारे में अवेयर हो और वो एक स्पेसिफिक चीज़ बन जाती है। ठीक है, ऐसे ही कैन यू पास मी द फुटबॉल। ठीक है, जब हम किसी स्पेसिफिक चीज़ की बात करें और लिसनर और स्पीकर दोनों उससे अवेयर हो, तो वहाँ पे द का यूज़ होगा। एग्जांपल है जैसे कैन यू पास मी द साल्ट, है ना। कुछ मिस्टेक्स बच्चे करते हैं ऐसी जो हमें नहीं करनी चाहिए, जो हमें अवॉइड करनी चाहिए आर्टिकल्स का यूज़ करते हुए। और वो मिस्टेक्स क्या हैं? नो आर्टिकल्स विथ मील्स। जो हम मील्स होती हैं ना हमारी, जैसे ब्रेकफास्ट हो गया, डिनर हो गया, लंच हो गया, इनके साथ आर्टिकल्स का यूज़ नहीं होता। जैसे कि इनकरेक्ट है, आई हैड द ब्रेकफास्ट, बट करेक्ट क्या आएगा इसका? आई हैड ब्रेकफास्ट। यहाँ पे द का यूज़ नहीं होगा। ठीक, ऐसे ही नो आर्टिकल बाय ट्रांसपोर्ट, जैसे बाय कार, बाय ट्रेन, बाय एयर, तो यहाँ पे भी आपके आर्टिकल्स यूज़ नहीं होते। जैसे आई वेंट बाय कार, यूजिंग ए और एन विथ प्लूरल नाउन्स। जो मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि ए और एन जो है इनका जो यूज़ है वो प्लूरल नाउन के साथ नहीं किया जाता। जैसे डॉग्स आर फ्रेंडली, अब आप बोलोगे अ डॉग्स आर फ्रेंडली, ऐसा होता है नहीं ना, ये गलत है, ये याद रखना।
नो आर्टिकल बिफोर फ्रेजेस। जो कॉमन फ्रेज होते हैं या कुछ भी फ्रेज होते हैं ना, ऐसी फ्रेजेस के साथ हमारे आर्टिकल्स का यूज़ नहीं किया। जैसे बाय मिस्टेक हो गया, बाय चांस हो गया, है ना। तो ही डिड इट बाय मिस्टेक, ये ठीक है। अगर आप वहाँ पे लिखाओगे बाय अ मिस्टेक, अक्सर बच्चे गलती करते हैं, बाय अ मिस्टेक लिखाते हैं, तो वहाँ ये गलत हो जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखना अच्छे से। अब कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, आपके लिए लाया हूँ। लेट्स, आंसर आ गया सामने, चलो कोई नहीं। लेट्स टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। आई मेट डैश ओल्ड मैन ऑन अ स्ट्रीट। आई मेट एन ओल्ड मैन ऑन अ स्ट्रीट, ठीक है। अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, डैश अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। यहाँ द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, क्योंकि दोनों सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं। आई रीड डैश बुक डैश रामायणा, यहाँ पे आएगा आई रीड अ बुक कॉल्ड रामायणा, ठीक है। पहले अ बुक क्यों आया, क्योंकि एक जनरल बुक की बात हो रही है। आई रीड अ बुक, अभी तक हमको नहीं पता हमने कौन सी बुक रीड की। फिर कॉल्ड द रामायणा इसलिए आया क्योंकि वहाँ पे एक स्पेसिफिक बुक आ गई, और ये होली बुक भी है, तो इसलिए द का यूज़ किया गया। डैश हायर यू राइज डैश ग्रेटर यू फॉल, द हायर यू राइज द ग्रेटर यू फॉल, क्यों, यहाँ पे भी कंपेयर हो रहा है, ठीक है ना। द हायर यू राइज द ग्रेटर, ऐसी जगह पे द का यूज़ होता है, आपको पता ही होगा, पहले ही बोल चुका हूँ। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं, ये भी याद रखना। ये दो तीन ट्रिक्स हैं, याद रखना। ऑलवेज चेक इफ़ नाउन इज सिंगुलर, हमेशा चेक करो कि नाउन सिंगुलर है, प्लूरल है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। फिर उसके बाद उसी हिसाब से उसके साथ आर्टिकल का यूज़ करो, है ना। मैं पीछे बेटा बता चुका हूँ, अगर समझ नहीं आई है वापस ये वीडियो देख लेना। यूज़ ए एंड एन फॉर जनरल थिंग्स, जो कॉमन थिंग्स होती है ना, उनके लिए ए और एन यूज़ करो। और द फॉर स्पेसिफिक या यूनिक थिंग्स के लिए, जो स्पेसिफिक थिंग्स होती हैं, स्पेसिफिक चीज़ें हैं कुछ, उनके लिए द यूज़ करो, ठीक है ना। पर जनरल चीज़ों के लिए ए और एन का यूज़ करो, वो कॉन्सोनेंट और वोवल साउंड को देखते हुए, सुनते हुए। अब ये सही सही इससे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आपको। ऑफ द टू सिस्टर्स कॉमा शी इज़ बेटर, नो एरर। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे एरर है इज़ बेटर, क्योंकि इज़ द बेटर होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंपेयर हो रहा है ना दोनों के बीच में। ऑफ द टू सिस्टर्स कंपेयर हो रहा है, तो इज़ द बेटर, मैंने पहले ही बोला, जहाँ पे भी कंपेयर हो रहा हो वहाँ पे द का यूज़ किया जाता है। अब दूसरा, ही इज़ द बेस्ट वर्कर ऑफ द फैक्ट्री बट अनफॉर्चुनेटली पोरली पेड, जैसा कोई एरर नहीं है इसमें, ठीक है ना। मैं भी सोच रहा था व्हेन द हाउस वाज सेट ऑन द फायर द पीपल स्टार्टेड शouting एट द टॉप ऑफ देयर वॉइसेस, क्या इसमें कोई एरर है? हाँ। अब आप बोलोगे कहाँ पे, ये तो ठीक है सेंटेंस, पर इसमें एरर है। ऑन द फायर नहीं होता, क्योंकि ये एक फिक्स्ड फ्रेज है, कॉमन फ्रेज हो, जहाँ पे फिक्स्ड फ्रेज हो वहाँ पे आपको पता है कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होता। सेट ऑन द फायर, ऐसे ये फिक्स्ड फ्रेज है, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे इसका यूज़ नहीं होता। मैं नोट्स में ऐड कर दूँगा फिक्स्ड फ्रेज 5 6 या 10 जितने भी होंगे, 10 20 कॉमन जो होते हैं वो ऐड कर दूँगा नोट्स में। इट वॉज बाय मिस्टेक डैट ही इंजर्ड हिज हैंड, बाय अ मिस्टेक लिखा है ना, तो यहाँ पे बाय अ मिस्टेक नहीं आता, ठीक है। ये भी फिक्स्ड फ्रेज है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, इसलिए यहाँ पे कोई आर्टिकल आपका यूज़ नहीं होगा। ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखना, क्वेश्चन इन्हीं में से आता है अक्सर। हिज फादर आस्क्ड हिम टू गो टू द टेम्पल एवरी मॉर्निंग, टू द टेम्पल नहीं आएगा, पर अगर यहाँ पे एक होता ना टू द शिव टेम्पल या टू द कोई और टेम्पल होता, स्पेसिफिक चीज़ होती वहाँ पे टू द आता, पर यहाँ पे एक जनरल टेम्पल की बात की गई है, ठीक है ना। ऐसे ही अगर होता टू द स्कूल, वहाँ पे भी टू द नहीं आता, स्कूल टू स्कूल आता। लेकिन अगर किसी जनरल स्कूल की बात, स्पेसिफिक स्कूल की बात की होगी होती, उसका नाम लेके फिर वहाँ पे टू द स्कूल आता। समझ आ रही है मेरी बात? इसी एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ही लीड्स ए वेरी लग्जरियस लाइफ एंड गोज़ टू एवरी पार्ट ऑफ लुधियाना बाय कार, क्या इसमें कोई एरर है? बाय ए कार नहीं आता, क्योंकि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के साथ हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते, ठीक है ना। अब ऐसी एक्सरसाइज नंबर 2 है, ये भी देख लेते हैं। शी बॉट ए अम्ब्रेला फ्रॉम द मार्केट, ये तो पता चल ही होगा एन अम्ब्रेला आएगा, ठीक है ना। द गंगा इज़ अ सेक्रेड रिवर फॉर इंडियंस, कोई एरर नहीं है, ठीक है। द गंगा ठीक है, इज़ अ सेक्रेड रिवर ठीक है, कोई एरर नहीं है इसमें। ही वेंट टू द स्कूल टू मीट द प्रिंसिपल येस्टरडे, टू स्कूल आना चाहिए, हाँ। ही मीट
ही वेंट टू द स्कूल, टू द स्कूल नहीं आएगा, टू स्कूल आएगा। लेकिन टू द स्कूल कब आता? अगर किसी स्कूल का नाम लिया गया होता, जैसे ही वेंट टू द बिस्को, टू द SJS, है ना, या किसी और स्कूल का नाम। तो करेक्ट सेंटेंस, यूज आर्टिकल व्हेन रेफरिंग टू जनरल, यूज नो आर्टिकल व्हेन रेफरिंग टू द जनरल पर्पस ऑफ ए प्लेस लाइक एजुकेशन। कॉमन जनरल पर्पस के लिए आर्टिकल का यूज़ नहीं होता, सिर्फ स्पेसिफिक चीज़। स्पेसिफिक कब बनता? अगर इसका नाम दिया गया होता स्कूल का। शी प्रेफर्स टू रीड द न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग। टू द, हाँ अच्छा ये तो गलत ही है, टू द न्यूज़पेपर नहीं आएगा यहाँ पे, टू न्यूज़पेपर आएगा, क्योंकि जनरल हैबिट्स के लिए आपका यूज़ नहीं होता है आर्टिकल्स। अब शायद वीडियो लंबी बन रही, इसलिए मैं, आप खुद ही पढ़ लो ये स्लाइड, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट लो या पॉज करो, खुद ही पढ़ लो। थोड़ा नीचे स्लाइड करता हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ भी ज़रा सा भी सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करना। अपने फ्रेंड्स जो भी JKSB की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, उनको शेयर करना, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।